हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आइटरेटिव या फिर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आइटरेटिव या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं या फिर जब हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं उस टाइम पर कुछ ऐसे कंडीशन भी होते हैं जिस कंडीशन के ऊपर हमें एक सेम इंस्ट्रक्शन को एक या एक से ज़्यादा बार चलाना होता है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट को कई बार एग्जीक्यूट करवाना होता है। उस तरह के कंडीशन को हम लूपिंग कंडीशन या फिर आइटरेटिव कंडीशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट करने हैं तो आप 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट करने के लिए कई सारे अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये हो गई कि हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को 5 बार चला करके, यानी 5 बार प्रिंटफ 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 करके लिख लिख के हम 1 से 5 तक गिनती को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100 तक ऐसे लिखनी हो तो क्या करोगे? उस टाइम आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप प्रिंटफ को 100 बार चला दोगे, या फिर आपको 1000 बार लिखना हो तो आप 1000 बार प्रिंटफ को लिख रहे हो। ऐसा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में थाउजेंड्स ऑफ लाइन होते हैं। तो अगर हमें 1000 बार एक ही चीज को प्रिंट करवाना हो तो हम 1000 बार प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। इस तरह हमारा कोड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स और लेंदी होते जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइटरेटिव कंट्रोल या फिर लूपिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है। आइटरेटिव या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का डिफिनेशन की बात करें तो हम इसको सिंपली ये बोल सकते हैं कि आइटरेटिव या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन which is used to execute the same line of code more than one time। मतलब कि एक ही लाइन ऑफ कोड या फिर एक ही इंस्ट्रक्शन को एक से ज़्यादा बार रन करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है उससे आइटरेटिव या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब आइटरेटिव और लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास टोटल 3 तरह के लूप होते हैं। सबसे पहला जो लूप होता है वो हमारे पास होता है व्हाइल लूप। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है फॉर लूप। एंड तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो हो गया डू व्हाइल लूप। यानी कि हमारे पास 3 लूप हैं। सबसे पहला लूप हो गया व्हाइल लूप, दूसरा फॉर लूप और तीसरा डू व्हाइल लूप। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो प्रोग्राम व्हाइल लूप से चलाया जा सकता है वो सेम प्रोग्राम फॉर लूप से भी चलाया जा सकता है, डू व्हाइल लूप से भी चलाया जा सकता है। यानी तीनों में से कोई लूप आप यूज करने के लिए फ्री हो। बट फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप्स के कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि इसमें सारे चीज, यानी कि हमारे एक लूप के अंदर 3 चीजें होती है: इनिशियलाइज करना, कंडीशन देना और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो वो प्रोसेस है उसे यूज करना। ये तीनों प्रोसेस हमारे सारे लूप के अंदर होती हैं। तो फॉर लूप के अंदर जो ये लिखने का तरीका है काफ़ी आसान है, इसलिए जनरली हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमें आना तीनों चाहिए। और एक बात और नोट करने वाली है इसमें कि जो डू व्हाइल लूप है वो कम से कम एक कंडीशन के लिए ट्रू हो ही जाता है। यानी इस स्टेटमेंट को देखने से ये पता चल रहा है कि इसके आगे डू लिखा हुआ है, देन व्हाइल लिखा हुआ है। यानी डू यानी पहले कर लेना है, उसके बाद कंडीशन को चेक करना है। तो जब भी हम डू व्हाइल का यूज करेंगे तो कम से कम एक कंडीशन के लिए ये वाला लूप हमारा सही होता है। ये हमें ट्रू रिटर्न करता है और ये एक बार चल ही जाता है। यानी इस लूप में हम कम से कम एक बार तो प्रिंटफ या एक बार तो अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा ही लेंगे। आगे हम देखते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स फॉर व्हाइल लूप, तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होगा या फिर एक इनिशियलाइजर वेरिएबल होगा। जैसे मान लो कि i की वैल्यू 0 है। अब इसके अंदर हम व्हाइल के अंदर कंडीशन लगाएंगे, व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो आप क्या करो कि प्रिंट कर दो, या फिर इसमें आप स्टेटमेंट भी चला सकते थे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सॉरी, प्रिंट कर दो i। यहाँ पे इसके जगह पे आप कोई स्टेटमेंट को भी लिख सकते थे। आपको जो करवाना था वो करवा सकते थे इसके अंदर। और जैसे ही
आई इक्वल टू 0 है और वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 है, मान लो ये हमारा कंडीशन है, और इसके अंदर अगर हम स्टेटमेंट को चलाते हैं तो साथ ही साथ हमें आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला प्रोसेस भी देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि आई आगे बढ़ जाए तो हम आई को इंक्रीमेंट करवा देते हैं, अदरवाइज आई को आप चाहे कि आई पीछे की तरफ मूव करे यानी डिक्रीज करे तो आप डिक्रीमेंट भी लगा सकते हो, यानी आई माइनस माइनस। तो ये हो गया बेसिक हमारा सिंटेक्स। तो आप इसको टेक्निकली ऐसे लिख सकते हो कि वाइल और इसके अंदर एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे आप मान लो एक इंक्रीमेंट लगा लिए और यहाँ पर i इक्वल टू 0। ये आपका प्रॉपर सिंटेक्स हो गया वाइल लूप का। इसी तरह से अगर हम बात करें तो फॉर लूप की, तो सिंटेक्स जो होता है हमारे फॉर लूप का काफ़ी इजी है, और आप यहाँ पर सिंटेक्स फॉर लूप देख सकते हो। सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर सिंटेक्स फॉर लूप करने के लिए सिंपल हमें फॉर लिख करके उसके अंदर आई, एक आई वेरिएबल बना लो, जैसे 0 और आई लेस देन इक्वल टू 5 कर लो। सेम कंडीशन हम लोग सेम चीज़ प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या सेम सारे लूप एक ही प्रोग्राम को प्रिंट करवा सकते हैं, यानी एक जो काम एक लूप से किया जा सकता है वो तीनों लूप से काम किया जा सकता है या नहीं, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। और आई प्लस प्लस, और जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे प्रिंटफ आई, तो हमारा प्रोग्राम जो वाइल लूप रिटर्न कर रहा था हमें सेम चीज़ फॉर लूप भी रिटर्न करेगा। सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, फिर ये कंडीशन चेक हुआ, और फिर आई की वैल्यू प्रिंटफ के चलने के बाद इंक्रीमेंट हुई। यानी जो लूप के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसके चलने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चलता है। यानी कि जब हमारा इंस्ट्रक्शन यानी कंट्रोल जो है प्रोग्राम का आई के ऊपर गया होगा, फिर आई ये इस कंडीशन के ऊपर गया होगा, और देन ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ और देन यहाँ पर आया, जैसे कि वाइल लूप में हुआ था। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल जो है आई के पास गया, फिर वाइल के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन के पास गया, प्रिंटफ चला, और उसके बाद ये इंक्रीमेंट हुआ। सेम उसी तरह से फॉर लूप में हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको टेक्निकली ऐसे लिख लो कि फॉर, यहाँ पर लिख लो इनिशियलाइजर, और यहाँ पर लिख लो कंडीशन, देन कॉमा, ये आप ध्यान रखें यहाँ पर सेमी कॉलन होता है, और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इसके बाद आप स्टेटमेंट को लिखो, व्हाट एवर प्रोग्राम यू आर राइटिंग आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये हो गया फॉर लूप का सिंटेक्स। यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। अब इनका आउटपुट जो आएगा वो सबसे पहले, अगर मान लो मैं इसका आउटपुट देखूँ तो ये 0 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट करेगा। यहाँ पर भी उसी तरह से प्रिंट होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। दो लूप हमारी हो गई, सबसे पहले वाइल लूप देन फॉर लूप। आप सिंटेक्स देख लो एक बार फिर से। सबसे पहले एक इनिशियलाइजर वेरिएबल होता है, फिर उस वाइल के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन होता है, फिर स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर फॉर लूप की बात करो, सेम उसी तरह से इनिशियलाइजर होता है, कंडीशन होता है, या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप की सिंटेक्स की अगर बात करें, सिंटेक्स की बात करें तो काफ़ी सिमिलर ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि सबसे पहले हम एक इनिशियलाइजर लेते हैं, जैसे i इक्वल टू 0, देन डू लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे प्रिंटफ आई, और इसके अंदर लिखेंगे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले i इक्वल टू 0 हुआ, उसके बाद प्रिंटफ चली, उसके बाद वाइल लूप चला, और देन आई का हमने क्या किया, इसके बाद यहाँ पर लिख लो i प्लस प्लस। अब आप देख सकते हो कि जो दो लूप थे उसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होता था, देन उसके बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट, और देन उसके बाद इंक्रीमेंट करते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने आई को इनिशियलाइज किया यानी 0,
उसके बाद डू वाली ब्लॉक चलाई, और डू वाली ब्लॉक चलाई तो सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट आ गया, जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है वो आ गया। उसके बाद कंडीशन चेक हुआ, उसके बाद इंस्ट्रक्शन चेक, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चेक हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा लूप है वो कम से कम एक बारी तो चल ही जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही बाद में चेक हो रही है। सबसे पहले डू चलता है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। इसका मतलब ये लूप जो है हमारा वो कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो इसको टेक्निकली जो हम इसका सिंटेक्स देखते हैं वो इस तरह से है कि डू, यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिख लो, जैसे स्टेटमेंट 1 लिख लेते हैं हम लोग, स्टेटमेंट 1, फिर यहाँ पर वाइल, उस ठीक 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 एक्सप्रेशन, देन यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये हो गया। अब आप यहाँ पर यहाँ पर आप एक मॉडिफिकेशन करना कि जैसे ही डू बंद होता है उसके बाद वाइल शुरू होता है, ठीक। अब इसे हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि किस तरह से हम इसे प्रोग्राम के अंदर लिख करके और हम आउटपुट को गेन करते हैं। तो हम यहाँ पर टेबल प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी नंबर की टेबल को हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप की एक प्रोग्राम को राइट करके देखेंगे, और इस प्रोग्राम में हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवा के देखते हैं। अब यहाँ पर सेम ही इंस्ट्रक्शन बार बार चलानी होती है, 10 बार चलानी होती है, क्योंकि किसी भी टेबल को हम 10 टाइम तक लेके जाते हैं। वैसे ले करके तो हम कहीं तक जा सकते हैं, बस हम 10 तक ही लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों लूप की मदद से सेम प्रोग्राम को ईजिली लिखा जा सकता है। और सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप से बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइल को सेव किया, मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय व्हाइल डॉट सी, मैंने टेबल बाय व्हाइल डॉट सी कर लिया। आप भी कुछ आपको जो भी अच्छा लगे वो नाम लिख दो। और यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडियो डॉट एच, देन एक इंट मेन फंक्शन बनाया, और इसके अंदर एक वेरिएबल आई और एक ठीक है, आई को मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब उसके बाद वाइल, जैसे ही मैंने वाइल लिखा तो मेरा VS कोड हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर एक कंडीशन होगी। तो हम लोग कंडीशन को लिख लेते हैं कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ओके। और यहाँ पर हमको आई को 0 से इनिशियलाइज करना है। इसके अंदर मैं लिखूंगा printf आई एंड देन इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल एक नंबर के जैसे बोल सकते हैं, हम लोग टेबल को प्रिंट कर सकता है। बट टेबल जो है हमारा नॉर्मल ऑर्डर, यानी कि जैसे 2 के बाद 4, 6 इस तरह से आएगा। तो हम लोग इजीली इसको करवा के देखते हैं कि किस तरह से होगा। लेकिन सबसे पहले हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं नंबर का, जैसे इंट नंबर, जिस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है उसको हम एंटर करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज़र को एक मैसेज दिया, एंटर ए नंबर, और स्कैनएफ के मदद से मैंने उस नंबर को ले लिया। अब यहाँ पर आया %n, देन अब हमने क्या किया कि i लेस देन इक्वल टू n, अब ये 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका मैं ऑर्डर प्रिंट कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं उस n को यहाँ पर लिखूंगा और n इंटू आई कर लूंगा, क्योंकि बार बार हमारा i इंक्रीमेंट हो रहा है। हमें n को बार बार इंक्रीमेंट नहीं करना होता। अगर हमें 2 की टेबल प्रिंट करवानी है तो मैं लास्ट तक 2 के साथ i को मल्टीप्लाई करूंगा, ना कि n को बदल दूंगा। n को नहीं बदलूंगा इसलिए क्योंकि मुझे 2 की टेबल चाहिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से अगर चलेगा तो 2 में ही हर बार i जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ i है वो हमारी मल्टीप्लाई होगी। और i यहाँ पर 0 ना होकर के 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 को तो वहाँ पे 0 रिटर्न करता है। इसका मतलब
कि हमें जो है अपने टेबल को 1 से लेकर के 10 तक लेके जाना है, ना कि 0 से लेकर के 10 तक जाना है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, यानी अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और उसके बाद हम आउटपुट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमसे हमारा जो प्रोग्राम है, एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे इधर आ रही है, जैसे कॉन्स्ट इंट परसेंटेज, सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, %d एंड देन मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। जैसे ही हम इसको रन करवा के देखेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, इंटर ए नंबर। अगर आपको 3 का टेबल प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पर 3 लिखो और इस तरह से आएगा। लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम चाहते तो थे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें आउटपुट एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में दे, यानी कि 3 के बाद 6 जो आए वो दूसरी लाइन में आए। लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर ये बैक स्पेस एन नहीं लगाया था। तो फिर से हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार जो है हमारा आउटपुट जैसा हम चाहते हैं उस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हो गया। अब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा टर्मिनल को बड़ा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि 3 के टेबल में 3 2 या 6, 3 3 या 9, 12, 15, 18, 21 और लास्ट का हमारा 30, यानी कि 3 का टेबल बिल्कुल सही प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम चाहें तो किसी और भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। किसी और नंबर का, जैसे मैं अगर चाहूँ कि 19 का टेबल, क्योंकि जब हम 19 की टेबल की बात करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई और रिमेंबर। सो यहाँ पे हम लोग 19 का टेबल अपने प्रोग्राम के थ्रू रन करवा के देखेंगे, यानी प्रिंट करवा के देखेंगे। अब हमने देखा कि 19 के टेबल में कितनी आसानी से हमें 19 का टेबल मिल गया। तो इस तरह से हम लूप की मदद से कुछ लाइंस ऑफ कोड के हेल्प से हम अपने टेबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसी तरह से हम और भी सारे लूपिंग स्टेटमेंट, जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप, डू वाइल लूप हो गया, उसकी मदद से भी मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। तब और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।